स्वागत है बच्चों आपका एकलव्य इंस्टीट्यूट में। और जो बच्चे अभी तक ऑन नहीं आए हैं ऑन आ जाएं, ठीक है, क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं प्लांट किंगडम का थर्ड पार्ट, डेट इज योर टेरिडोफाइट्स। लास्ट क्लास में हमने एल्गा और ब्रायोफाइट्स पढ़ा था, ठीक है। आज हम शुरू करेंगे टेरिडोफाइट्स, ठीक है। तो जो बच्चा अभी तक ऑनलाइन नहीं आया है वो ऑनलाइन आ जाए, ठीक है, फिर हम शुरू करते हैं। तो टेरिडोफाइट्स की अगर मैं बात करूं, टेरिडोफाइट्स, तो टेरिडोफाइट्स आर दी फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, ठीक है। ये पहले ऐसे प्लांट थे जो पूरी तरीके से लैंड पर आ गए थे, ठीक है। तो दे आर दी फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। इसीलिए बेटा हम इन्हें क्या कहते हैं, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। जैसे मैंने तुम्हें बताया था ब्रायोफाइट को हम क्या बोलते थे, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, वैसे इन्हें क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। अगर मैं इनके अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की बात करूं, तो इनके अंदर सीड नहीं बनती, ना ही इनके अंदर फ्लावर्स बनते हैं, ठीक है। तो ये सीडलेस और फ्लावरलेस प्लांट होते हैं। इंस्टेड ऑफ सीड दे हैव स्पोर्स, ठीक है। सीड की जगह इनके पास क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। अगर मैं इनकी लाइफ साइकिल की बात करूं तो अगेन इनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। द मेन फेज इन द ब्रायोफाइट इज, जो ब्रायोफाइट के अंदर सबसे मेन फेज होता है लाइफ का, ठीक है, वो होता है स्पोरोफाइट। क्या होता है, स्पोरोफाइट। तो द प्रीडोमिनेंट फेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट इज स्पोरोफाइट, टेरिडोफाइट इज स्पोरोफाइट, ठीक है। उसके बाद इनमें क्या प्रीडोमिनेंट फेज कौन सा हो गया, स्पोरोफाइट हो गया। इनके अलावा इनके अंदर क्या होता है, गैमिटोफाइट। क्या होता है, गैमिटोफाइट। तो मेन फेज क्या है इनके अंदर, स्पोरोफाइट। गैमिटोफाइट का दूसरा नाम यहां पर क्या है, प्रोथैलस। क्या बोलते हैं इसे, प्रोथैलस। क्या बोलते हैं, प्रोथैलस। तो दीज आर दी फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, ठीक है। ये पहले लैंड प्लांट्स थे, ठीक है, इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है। इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो स्पोर्स होता है, सीड और फ्लावर इनके अंदर नहीं बनती हैं, ठीक है। और इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो किस पैटर्न को फॉलो करती है, डिप्लोहेप्लॉन्टिक या फिर हैप्लोडिप्लॉन्टिक पैटर्न ऑफ लाइफ साइकिल। और इनके अंदर क्या होता है, प्रीडोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल क्या होता है, स्पोरोफाइट। इनके अंदर गैमिटोफाइट नहीं होता, ठीक है, मतलब गैमिटोफाइट होता है लेकिन वो प्रीडोमिनेंट नहीं होता। स्पोरोफाइट इज द प्रीडोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल। गैमिटोफाइट को हम और क्या कह देते हैं, प्रोथैलस। गैमिटोफाइट को और क्या बोल देते हैं, प्रोथैलस। अच्छा, अब उसके बाद हम जो मेन चर्चा करेंगे वो गैमिटोफाइट, स्पोरोफाइट और गैमिटोफाइट पे ही करेंगे आगे। अब आगे इसे नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं इनके अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल की, तो यहां पर कुछ अलग होता है रिप्रोडक्टिव साइकिल। यहां पर प्लांट के अंदर लीफ स्ट्रक्चर होते हैं, लीफ होती हैं। क्या होती हैं प्लांट के अंदर,
लीफ होती हैं। और इन लीफ को हमने फर्दर डिवाइड कर रखा है दो पार्ट में। कुछ प्लांट्स के अंदर मैक्रोस्पोरोफिल्स होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, मैक्रोस्पोरोफिल्स, और कुछ के अंदर क्या होती है, माइक्रोस्पोरोफिल्स, माइक्रोस्पोरोफिल्स। देखो क्या होता है, मान लो ये कोई तुम्हारा टेरिडोफाइट है, तो टेरिडोफाइट में उसके अंदर कुछ तो होंगे क्या, नॉर्मल लीव्स होंगी, ठीक है, कुछ क्या होंगी, नॉर्मल लीव्स होंगी। उनके अलावा यहाँ पर मैक्रोस्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरोफिल्स होती हैं। ये क्या होती हैं, फर्टाइल लीफ होती हैं, एक तरीके की, क्या होती हैं, फर्टाइल लीफ होती हैं। ये आगे जाके स्पोर्स देती हैं, ये लीफ आगे जाके, ये जो मैक्रोस्पोरोफिल्स हैं और माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं, ये आगे जाके क्या देती हैं, स्पोर्स। क्या प्रोड्यूस करती हैं ये, स्पोर्स। तो दीज आर दी स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी। तो जो मैक्रोस्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं, ये है क्या, स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी है। क्या है, स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी है। अच्छा, अब उसके बाद कभी कभी कुछ प्लांट्स में क्या होता है, अच्छा मैक्रोस्पोरोफिल्स किसके अंदर होती है, मैक्रोस्पोरोफिल्स बेसिकली किसके अंदर होती है, फर्न्स के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलती है, मैक्रोस्पोरोफिल्स फर्न्स के अंदर। और माइक्रोस्पोरोफिल्स किसके अंदर देखने को मिलती है बेटा, अगर मैं बात करूं किसकी, माइक्रोस्पोरोफिल्स, तो माइक्रोस्पोरोफिल्स किसके अंदर देखने को मिलती हैं, स्लैजिनेला। किसके अंदर, स्लैजिनेला। किसके अंदर देखने को मिलती है, स्लैजिनेला। तो ये है स्पोरोफिल्स के बारे में। तो अभी तक मैंने तुम्हें ब्रायोफाइट के बारे में क्या क्या बताया, एक बार देख लेते हैं। ब्रायोफाइट आर दी फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। ब्रायोफाइट इस दुनिया के पहले कंप्लीट लैंड प्लांट थे, जो कि कंप्लीटली किस पर आ गए थे, लैंड पर आ गए थे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने ब्रायोफाइट्स में बताया कि इनके अंदर सीड्स का फॉर्मेशन और फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होता, ये सीडलेस होते हैं और फ्लावरलेस होते हैं। इसीलिए हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं इन्हें, क्रिप्टोगैम्स की कैटेगरी में। किसकी कैटेगरी में रखते हैं, क्रिप्टोगैम्स की कैटेगरी में रखते हैं। फिर इनके अंदर क्या होता है, इनकी बॉडी में, मतलब इनकी जो लाइफ साइकिल होती है उसमें बेसिकली दो फेज होते हैं, एक को हम बोलते हैं स्पोरोफाइट और एक को हम बोलते हैं गेमिटोफाइट। जैसे कि हमने ब्रायोफाइट में पढ़ा था कि उसके अंदर गेमिटोफाइट इज द प्रीडोमिनेंट फेज। यहाँ पर जो प्रीडोमिनेंट फेज है उसका नाम क्या है, स्पोरोफाइट। तो ये पहली इवोल्यूशन की तरफ ये बहुत बड़ा पहला कदम था कि स्पोरोफाइट जो था वो कंप्लीटली प्रीडोमिनेंट, मतलब मेन फेज बन गया था, ठीक है, क्योंकि एंजियोस्पर्म में भी जो मेन फेज है वो स्पोरोफाइट है। तो ये इवोल्यूशन की तरफ एक बहुत बड़ा पहला कदम था। गेमिटोफाइट यहाँ पर बहुत छोटे से होते हैं, इनकॉन्सिपिकस, बहुत ही ज्यादा छोटा साइज होता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक है, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोथैलस। क्या बोलते हैं, प्रोथैलस। अभी गेमिटोफाइट के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा करेंगे और स्पोरोफाइट के बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम सेक्सुअल साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, सेक्सुअल साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट। अच्छा, एक बार और बता देता हूं, यहां पर ये देखो, यहां पर देखो, इधर देखो, ये तो इनकी कुछ हो गई नॉर्मल लीव्स, ये तुम्हें नॉर्मल लीव्स दिख रही हैं। लेकिन यहां पर देखो कहीं कहीं क्या हो रहा है, लीव्स जो है वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना ले रही हैं। लीव्स जो है वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना ले रही हैं। ये देखो, ये जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है ये किससे बन रहे हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरोफिल्स से। ये कैसी, फर्टाइल लीव्स हैं जो कि क्या प्रोड्यूस करती हैं, स्पोर्स। और स्पोर्स क्या है, रिप्रोडक्टिव बॉडी है, जिससे आगे जाके क्या बनेगी, न्यू प्लांट बॉडी बनेगी, ठीक है। अच्छा, तो अब यहां पर क्या होता है, जो स्पोरोफिल्स हैं, स्पोरोफिल्स स्पोरोफिल्स के अंदर फर्टाइल टिश्यू होता है जिसे हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरोफिल्स के अंदर फर्टाइल टिश्यू होता है जिसे हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं बेटा, स्पोरेंजिया। ये स्पोरेंजिया क्या होता है, ये हो गया तुम्हारा, मान लो स्पोरेंजिया, ये हो गया स्पोरेंजिया। और इस स्पोरेंजिया के अराउंड इसे कवर कर लेती हैं बहुत सारी स्पोरोफिल्स। कौन कवर कर लेती हैं, बहुत सारी स्पोरोफिल्स। और ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना देते हैं, क्या बना देते हैं, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, कोन्स। क्या बोलते हैं बेटा, कोन्स और स्ट्रोबिलाई
और स्ट्रोबिलाई। क्या बोलते हैं? कॉन्स और स्ट्रोबिलाई। तो कॉन्स मतलब जो कोन्स होते हैं या फिर स्ट्रोबिलाई होते हैं वो कैसे बनते हैं? देखो, सबसे पहले क्या होता है, इनके अंदर एक फर्टाइल टिश्यू होता है सेंटर पे, उससे ये जो स्पोरोफिल्स होती हैं, जो फर्टाइल लीव्स होती हैं, ये इसे कवर कर लेती हैं और कवर करके कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? कोन या फिर स्ट्रोबिलाई या फिर सिंगुलर स्ट्रोबिलस। क्या बोलते हैं? स्ट्रोबिलस। ठीक है। अच्छा, तो कोन्स पता चल गया। तो कोन्स बेसिकली किसमें मिलते हैं? कोन्स स्लेजिनेला और इक्विसेटम। स्लेजिनेला और इक्विसेटम, ये इसके दो एग्जांपल है जिनके अंदर क्या फॉर्मेशन होता है? कोन फॉर्मेशन होता है। तो स्पोरोफिल प्लस स्पोरेंजिया इज इक्वल टू कोन्स और स्ट्रोबिलाई। कोन्स और स्ट्रोबिलाई, समझ में आ गया? कोन्स और स्ट्रोबिलाई। तो कुछ टेरिडोफाइट्स में जो स्पोरोफिल्स होती हैं यानी स्पोर प्रोड्यूसिंग लीव्स होती हैं, वो आपस में मिलके एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? कोन और स्ट्रोबिलाई। समझ में आ गया? चलिए, अगर मैं अब टेरिडोफाइट की सेक्सुअल साइकिल की बात करता हूं या फिर इनकी बॉडी की बात करता हूं, तो इनके अंदर बॉडी में इनकी लाइफ में दो फेज आते हैं। एक को हम बोलते हैं स्पोरोफाइट, एक को हम बोलते हैं स्पोरोफाइट और एक को हम बोलते हैं गेमिटोफाइट। एक को हम बोलते हैं गेमिटोफाइट, एक को हम बोलते हैं स्पोरोफाइट और एक को हम बोलते हैं गेमिटोफाइट। स्पोरोफाइट क्या प्रोड्यूस करता है? स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। नाम से पता लग रहा है स्पोरोफाइट, ऐसी बॉडी जिसके अंदर क्या निकलते हैं? स्पोर्स निकलते हैं। तो स्पोरोफाइट ये क्या प्रोड्यूस करती हैं? स्पोर्स। और गेमिटोफाइट ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? गैमेट्स। तो स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स, गेमिटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स। ठीक है। दिस इज द मेन फेज ऑफ लाइफ साइकिल। ये मेन प्लांट बॉडी है। ये क्या है? इनकी मेन प्लांट बॉडी। दिस इज द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट। दिस इज द मेन प्लांट बॉडी ऑफ this is the main plant body of pteridophyte. Sorry, this is the main plant body of pteridophyte and this is the main plant body of, यार क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, ये क्या है? स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है टेरिडोफाइट्स की। टेरिडोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी है। ठीक है, ये टेरिडोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी नहीं है, ये एसेसरी बॉडी है। अच्छा, ये कैसी होती है? डिप्लॉइड। ये कैसी होती है? डिप्लॉइड। और ये कैसी होती है? हैप्लॉइड। ये ट्रू प्लांट बॉडी है। क्या है ये? ट्रू प्लांट बॉडी। पहला वाला पॉइंट मिटा रहा हूं, मिटा देता हूं ये वाला, पहला वाला। ये क्या है तुम्हारी? ट्रू प्लांट बॉडी। ट्रू प्लांट बॉडी। और ये क्या है? थैलस। अब थैलस और ट्रू प्लांट बॉडी में क्या फर्क होता है, ये चीज समझो। अब प्लांट बॉडी विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट्स, रूट, लीव्स एंड स्टेम is known as true plant body, and the plant body which is not able to differentiate into root, stem and leaf is known as thallus। तो स्पोरोफाइट जो है वो ट्रू प्लांट बॉडी है, उसके अंदर रूट, लीफ और स्टेम्स होती हैं। ठीक है। गेमिटोफाइट मेन प्लांट बॉडी नहीं है। ठीक है, इसके अंदर रूट, स्टेम और लीफ नहीं बनती। ये तीनों ही स्ट्रक्चर इसके अंदर नहीं बनते हैं।
इसके अंदर रूट, स्टेम और लीफ का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, अच्छा अब और देखो, this is large, sporophyte is large and conspicus, ठीक है, लार्ज है, आसानी से दिखता है हमें, बड़ी बॉडी है, ठीक है, वाइल गेमेटोफाइट इज वेरी स्मॉल एंड इनकॉन्सिपिकस, तो जो स्पोरोफाइट है वो लार्ज है, बड़ी है, कॉन्सिपिकस है, ठीक है, मतलब दिखती है हमें आसानी से, और जो गेमेटोफाइट है वो स्मॉल है और इनकॉन्सिपिकस है। ठीक है, अब यहां पर होता क्या है, इसे ब्रायोफाइट से कंपेयर करते हैं। ब्रायोफाइट में क्या होता था, जो गेमेटोफाइट होता था, ब्रायोफाइट की बता रहा हूं, नीचे लिख देता हूं मैं ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में क्या होता था, जो गेमेटोफाइट होता था उसके ऊपर स्पोरोफाइट आता था, उसके ऊपर स्पोरोफाइट आता था। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर स्पोरोफाइट के ऊपर गेमेटोफाइट उगता है। जो मेन स्पोरोफाइट होता है, मान लो ये स्पोरोफाइट है, इसके ऊपर छोटा सा क्या उगेगा, गेमेटोफाइट। तो ब्रायोफाइट के अंदर क्या था, स्पोरोफाइट डिपेंड्स अपॉन गेमेटोफाइट। ब्रायोफाइट के अंदर क्या था, स्पोरोफाइट डिपेंड्स अपॉन गेमेटोफाइट। ठीक है, यहां पर क्या है, गेमेटोफाइट डिपेंड्स अपॉन स्पोरोफाइट। ये नोट डाल के, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख लेना नोट डाल के, इस लाइन को नोट डाल के लिख लेना, नीट में पूछेंगे ये लाइन। ठीक है, नोट डाल के लिख लेना। यहां पर गेमेटोफाइट या तो फ्री लिविंग होता है, या तो क्या होता है, फ्री लिविंग होता है, या फिर कुछ टाइम के लिए डिपेंड करता है किस पर, स्पोरोफाइट के अंदर, या फिर कुछ टाइम के लिए डिपेंड करता है किसके ऊपर, स्पोरोफाइट के ऊपर। तो ये भी इवोल्यूशन की तरफ एक बड़ा स्टेप था। क्यों, क्योंकि पहले क्या होता था, स्पोरोफाइट एज अ पैरासाइट रहता था किसके ऊपर, गेमेटोफाइट पे। अब गेमेटोफाइट एज अ पैरासाइट रह रहा है किसके ऊपर, स्पोरोफाइट में, जो कि एंजियोस्पर्म में होता है। एंजियोस्पर्म में देखा होगा तुमने, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो किसके ऊपर होते हैं, बोलो, मेन प्लांट स्पोरोफाइट के ऊपर होते हैं, है ना। तो ये बिल्कुल किसको कॉपी कर रहे हैं, सबसे ज्यादा इवॉल्व प्लांट को, किसको, एंजियोस्पर्म को। दिस इज द स्टेप टुवर्ड्स द इवोल्यूशन। ये भी क्या है, इवोल्यूशन की तरफ एक बड़ा स्टेप है। अच्छा, तो ये था हमारा स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट के बारे में। ठीक है, ये इनके बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बीच में डिफरेंस, ये तुम्हें पता होना चाहिए। और एनसीईआरटी में भी इतना क्लियरली नहीं दिया हुआ जितना मैंने तुम्हें इतना क्लियरली बताया, क्लियर कट। ठीक है, इन डिफरेंसेस को अपनी कॉपी में आसानी से लिख लेना। ठीक है, और नीट चाहे 11 चाहे बोर्ड कुछ भी हो, उसमें इसी तरीके से इन डिफरेंसेस को लिख देना। ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है। अब लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल देखते हैं हम। देखिए टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल, सबसे पहला इनकी प्लांट बॉडी में जो सबसे मेन पार्ट होता है वो क्या होता है इनकी लाइफ साइकिल में, स्पोरोफाइट। क्या होता है, फिर से बता रहा हूं, क्या होता है इनकी मेन प्लांट बॉडी, स्पोरोफाइट। ये क्या होती है बेटा, 2n होती है, क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। स्पोरोफाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या बनाती है, स्पोर्स। क्या बनाती है, स्पोर्स। अभी यहां पर एक ट्विस्टिंग पॉइंट आएगा, वो बताऊंगा बाद में। स्पोर्स
स्पोर्स जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, गेमिटोफाइट। क्या बनाते हैं, गेमिटोफाइट। स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म गेमिटोफाइट, ठीक है। गेमिटोफाइट, अगर मैं बेसिकली गेमिटोफाइट की बात करूं तो गेमिटोफाइट पे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। ये गेमिटोफाइट गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर मैं सेक्स ऑर्गन की बात करूं तो एंथ्रीडियम और आर्किगोनिया हो गए तुम्हारे, एंथ्रीडियम और आर्किगोनिया, एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनिया। एंथ्रीडियम प्रोड्यूस करेगा मेल गैमेट, आर्किगोनिया प्रोड्यूस करेगी फीमेल गैमेट। दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे, क्या बनेगा, जाइगोट। ये जाइगोट कुछ टाइम तक पेरेंट गैमेटोफाइट के अंदर डेवलप करेगा एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द सीड हैबिट, एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द सीड हैबिट। ध्यान रखना इस बात को, ये जो मैंने बोला, जाइगोट कुछ टाइम के लिए गैमेटोफाइट के अंदर अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस डेवलप करेगा एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द सीड हैबिट। द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द सीड हैबिट, ठीक है। तो यहाँ पर हम नोट डाल के इस पॉइंट को लिख भी लेंगे, नीट वगैरह में पूछते हैं कई बार, है ना। तो द डेवलपमेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ zygote the development of zygote or embryo inside the female gametophyte is first step towards seed habit. तो the development of zygote inside the female gametophyte is the first step towards the, बोलो, first step towards the seed habit। अच्छा, अब यहां पर क्या बनेगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद स्पोरोफाइट बनेगा, और स्पोरोफाइट क्या प्रोड्यूस मतलब एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा, देखो स्पोरोफाइट बना, स्पोरोफाइट ने क्या दिए, स्पोर्स प्रोड्यूस करे, स्पोर्स ने जर्मिनेट होकर क्या बनाया, गेमिटोफाइट। गेमिटोफाइट से क्या बने, गेमिटोफाइट से क्या निकले, गैमेट्स निकले, ठीक है। गैमेट्स मिलकर क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, ठीक है। और ये जाइगोट फर्दर डेवलप कर जाएगा किसमें, स्पोरोफाइट में। जाइगोट फर्दर डेवलप कर जाएगा किसमें, स्पोरोफाइट में। तो क्या हुआ, सबसे पहले स्पोरोफाइट ने स्पोर प्रोड्यूस करे, ठीक है। मियोसिस से प्रोड्यूस होते हैं स्पोर्स, ध्यान रखना। कौन सी डिवीजन होती है, मियोसिस। तो स्पोरोफाइट में मियोसिस हुई, स्पोर्स प्रोड्यूस हुए, स्पोर्स ने जर्मिनेट करके गेमेटोफाइट बनाया, ठीक है। गेमेटोफाइट से गेमेटोफाइट के ऊपर क्या थे, सेक्स ऑर्गन थे, एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया। उससे क्या निकला तुम्हारा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हुए, फ्यूज होकर जाइगोट दिया, ठीक है। जाइगोट कन्वर्ट हुआ एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो ने फाइनली क्या बनाया, स्पोरोफाइट, ठीक है। ये इसकी क्या है, लाइफ साइकिल। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। अच्छा, ये मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट ये वाली लाइफ साइकिल को फॉलो करते हैं, मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स ये वाली लाइफ साइकिल को फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ और टेरिडोफाइट्स भी हैं जिनका लाइफ पैटर्न थोड़ा सा अलग है। ये मॉडर्न टाइप ऑफ टेरिडोफाइट है, मोस्ट इवॉल्व टेरिडोफाइट है। इनका नाम है स्लेजिनेला एंड साल्वेनिया, स्लेजिनेला एंड साल्वेनिया। यहां पर बेटा जो स्पोर्स बनते हैं स्लेजिनेला और साल्वेनिया में, जो स्पोर्स बनते हैं, पहले ये नॉर्मल लाइफ साइकिल है, ये नॉर्मल साइकिल है, ये हर टेरिडोफाइट में फॉलो होती है, हर टेरिडोफाइट में ये वाली लाइफ साइकिल फॉलो होती है। लेकिन कुछ टेरिडोफाइट हैं जिनके अंदर थोड़ा लाइफ पैटर्न थोड़ा सा अलग है, लाइफ पैटर्न थोड़ा सा अलग है। क्या है अलग, वो मैं तुम्हें बताता हूं, ठीक है। इसी साइकिल को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं।
अब कुछ टेरिडोफाइट्स के अंदर, किनके अंदर, कुछ टेरिडोफाइट्स के अंदर, फ्यू टेरिडोफाइट्स लाइक स्लेजिनेला, स्लेजिनेला एंड साल्वेनिया, इनके अंदर जो लाइफ साइकिल है वो थोड़ी सी अलग है। यहां पर जो स्पोर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक को हम बोलते हैं मैक्रोस्पोर्स और एक को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स। एक को हम बोलते हैं मैक्रो या फिर मेगा स्पोर्स और एक को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, तो इन स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोस्पोरस स्पीशीज। क्या बोलते हैं, हेट्रोस्पोरस स्पीशीज। तो नीट में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि कौन सी स्पीशीज हेट्रोस्पोर्स हैं। स्लेजिनेला एंड साल्वेनिया आर दी हेट्रोस्पोरस स्पीशीज। ठीक है, इनके अंदर दो तरीके के स्पोर्स होते हैं, मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर, यानी मैक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोर। ठीक है, जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो आगे जाके बनाते हैं मेल गैमेटोफाइट। वो आगे जाके क्या बनाते हैं, मेल। अभी पिछली वाली साइकिल में एक ही गैमेटोफाइट बना था, उस पे मेल सेक्स ऑर्गन भी था और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी था। इसमें क्या है, मेल गैमेटोफाइट अलग बनेगा और फीमेल गैमेटोफाइट अलग बनेगा। फीमेल गैमेटोफाइट अलग बनेगा। मेल गैमेटोफाइट अपने अंदर कैरी करेगा किसको, एंथ्रीडिया को। किसको कैरी करेगा, एंथ्रीडिया को। और फीमेल गैमेटोफाइट किसको कैरी करेगी, आर्किगोनिया को। अब आगे की लाइफ साइकिल सेम है। आर्किगोनिया प्रोड्यूस करेगी क्या, एग्स, और एंथ्रीडिया प्रोड्यूस करेगा क्या, मेल गैमेट। ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज होकर जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट फर्दर एम्ब्रियो बनाएगा और एम्ब्रियो डेवलप करके स्पोरोफाइट बनाएगा। तो ये जो लाइफ साइकिल है ये हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स की है। इतना सब कुछ जानने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना जान लेना कि हेट्रोस्पोरस स्पीशीज कौन कौन सी हैं। स्लेजिनेला एंड साल्वेनिया आर हेट्रोस्पोरस स्पीशीज, बस इतना बहुत है। अब एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं पूरा टेरिडोफाइट, इतना ही पढ़ना है हमें टेरिडोफाइट्स में। एक बार हम पूरे टेरिडोफाइट्स को रिवाइज करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा टेरिडोफाइट्स में। सबसे पहला मैंने बोला टेरिडोफाइट्स आर दी फर्स्ट लैंड प्लांट, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। ठीक है, वाइल ब्रायोफाइट क्या थे, वो लैंड पे भी रहते थे और वाटर पे भी। वाटर पे डिपेंड करते थे किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। और लैंड पर मोस्ट ऑफ द टाइम वो किस पे रहते थे, लैंड पर रहते थे, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किस पे डिपेंड करते थे, वाटर पे डिपेंड करते थे। बट इन द केस ऑफ टेरिडोफाइट्स ये भी मतलब डिपेंड ये भी करते हैं वाटर पे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये लैंड पर रहते हैं। इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स ऑफ दी, उन्हें क्या बोलते थे, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। इन्हें क्या बोलते हैं हम, रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम। दीज आर दी रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, दीज आर दी रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। सेकंड मैंने तुम्हें बताया, इनके अंदर पहली बार वैस्कुलर टिश्यू डेवलप हुए, वैस्कुलर टिश्यू बोले तो जाइलम एंड फ्लोएम, पहली बार डेवलप हुए किसके अंदर, टेरिडोफाइट्स के अंदर। इनके अंदर जो मेन प्लांट बॉडी थी उसका नाम क्या था, स्पोरोफाइट। मेन प्लांट बॉडी का नाम क्या था, स्पोरोफाइट, जो कि क्या थी, 2n थी, बड़ी थी और ट्रू प्लांट बॉडी थी, लीफ, शूट और रूट्स में डेवलप थी। ठीक है, और जो एसेसरी प्लांट बॉडी थी उसका नाम क्या था, गेमिटोफाइट, शॉर्ट फेज के लिए थी, थोड़े से टाइम के लिए थी। ठीक है, इनकंसिपिकस थी, बहुत ज्यादा छोटी थी, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते तुम्हें। और ये क्या है, थैलेस लाइक, रूट, शूट और लीफ में डिफ्रेंशिएटेड नहीं है। तो ये क्या हो गई तुम्हारी, हैप्लॉइड। ठीक है, फिर इनके अंदर कुछ स्पीशीज ऐसी थी जिनके अंदर जो लीफ थी, जो क्या थी, लीफ है ना, वो कैसी थी, फर्टाइल लीफ थी। क्या थी, फर्टाइल लीफ थी। उन फर्टाइल लीफ को हमने क्या बोला था, स्पोरोफिल्स। क्या बोला था, स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स भी दो तरीके की थी, मैक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल। स्पोरोफिल भी कितने तरीके की थी, दो तरीके की थी, मैक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी बताया था मैंने तुम्हें, क्या बताया था, स्लेजिनेला। क्या बताया था, स्लेजिनेला और इक्विसेटम। अच्छा, फिर कईयों में क्या होता था, स्पोरोफिल जो थी वो डेवलप होके क्या बनाती थी, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती थी जिसे हम क्या बोलते थे, कोन्स। क्या बोलते थे,
कोन्स या फिर स्ट्रोबिलस, क्या बोलते थे, कोन्स या फिर स्ट्रोबिलस। ठीक है, फिर उसके बाद एंड में जो हमने सबसे मेन पॉइंट डिस्कस करा, वो सबसे मेन पॉइंट क्या था, 3 मेन पॉइंट जो टेरिडोफाइट्स के बारे में कभी भी नहीं भूलने। ठीक है, वो मैं लास्ट में बता रहा हूं तुम्हें। सबसे पहला यहां पर जो मेन है कि यहां पर स्पोरोफाइट जो है वो मेन प्लांट बॉडी है, और स्पोरोफाइट पे डिपेंड करती है कौन, गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट पे डिपेंड करती है कौन, गैमेटोफाइट। तो यहां पर तुम्हें क्या लिखना है, गैमेटोफाइट डिपेंड्स अपॉन स्पोरोफाइट। दूसरा, यहां पर जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हुई, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हुई वो कहां पर हुई, इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट, इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट। और इसे हमने क्या माना, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द सीड हैबिट। नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स seed habit. This is the first step towards seed habit. This is the first step towards the seed habit. लास्ट और सबसे मेन पॉइंट जिसे मैं बोल्ड में लिख रहा हूं, बिल्कुल बोल्ड में, यहां पर हेट्रोस्पोरस स्पीशीज। पहली बार हेट्रोस्पोरी जो आई, इससे पहले ब्रायोफाइट्स थे एंड मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स, एल्गा, ब्रायोफाइट एंड मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस। एल्गा, bryophyte, all bryophyte and most of the pteridophytes are homosporous. Only Selaginella and Salvinia are heterosporous, Selaginella and Salvinia are हेट्रोस्पोरस। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टेरिडोफाइट। इतना ही पढ़ना है मैं टेरिडोफाइट के बारे में। जो बच्चे एंड में आकर जुड़े हैं, एकदम जो एंड में वीडियो देख रहे हैं, वो सिर्फ इस पेज को पढ़ लेना, मोर देन सफिशिएंट है। एनसीईआरटी में तुम्हारा इतना ही लिखा हुआ है। जो अभी तक मैंने पहले पढ़ाया वो थोड़ा एक्स्ट्रा था, लेकिन यहां पर बता रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड है। इतना पढ़ लोगे, नीट का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं कह रहा हूं। हाँ, इसमें एक पॉइंट मिसिंग है कि इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो कैसी होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। बस क्या क्या पॉइंट मैंने, रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट थे, वेस्कुलर टिश्यू इनके अंदर पहली बार डेवलप हुआ, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है और मेन प्लांट बॉडी है, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, एसेसरी प्लांट बॉडी है, स्पोरोफाइट बड़ी होती है, गैमेटोफाइट छोटी होती है, स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूस करती है, गैमेटोफाइट गैमेट प्रोड्यूस करती है। लीफ इनकी क्या होती है, फर्टाइल होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल्स बोलते हैं। ठीक है, गैमेटोफाइट्स इनके अंदर क्या होता है, गैमेटोफाइट डिपेंड्स अपॉन द स्पोरोफाइट। ठीक है, एम्ब्रियो डेवलप इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द सीड हैबिट, एंड स्लेजिनेला एंड साल्वेनिया आर द फर्स्ट हेट्रोस्पोरस स्पीशीज। तो मोस्ट ऑफ द एल्गा, ऑल ब्रायोफाइट एंड मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस। ओनली 2 टेरिडोफाइट्स, स्लेजिनेला एंड साल्वेनिया, आर हेट्रोस्पोरस। दैट्स इट। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही पढ़ना है। अच्छा, टेरिडोफाइट्स के अंदर फर्दर क्या है, कुछ डिविजन्स हैं। ठीक है, जैसे कि अच्छा, इनके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। इनके एग्जाम्पल में क्या है, इक्विसेटम है। ठीक है, जो कि किससे बिलोंग करता है, स्फिनोप्सिडा से करता है ना। और क्या है तुम्हारा, बस एग्जाम्पल है, स्लेजिनेला है, साल्वेनिया है, फर्न्स हैं। ठीक है, इक्विसेटम है और साइलोटम। ठीक है, बस ये है इसमें। अब लास्ट हम डिस्कस करते हैं, लास्ट हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, जिम्नोस्पर्म के बारे में। किसके बारे में, जिम्नोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्म बेसिकली नेकेड सीड। जिम्नोस मीन्स नेकेड, स्पर्मी मीन्स सीड। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्मी नेकेड सीड कैसी सीड प्रोड्यूस करते हैं,
नेकेड सीड। यहां पर बेटा फ्लावर्स की फॉर्मेशन नहीं होती, यहां पर फ्लावर्स की फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। यहां पर जो सीड होती हैं वो क्या होती हैं, नेकेड होती हैं, उसके ऊपर सेपल्स और पेटल्स और ओवरी से कवर्ड अप वो नहीं होती, नेकेड सीड होती है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड। जिम्नोस्पर्म आर दी फर्स्ट कंप्लीट हेट्रोस्पोरस प्लांट, ठीक है। ये पहले हेट्रोस्पोरस प्लांट है, हेट्रोस्पोर्स, ठीक है। ये पहले हेट्रोस्पोरस प्लांट है। इनके अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर प्रोड्यूस होते हैं। क्या प्रोड्यूस होते हैं, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। मोस्ट ऑफ द इनकी स्पीशीज क्या प्रोड्यूस करती हैं, कोन्स प्रोड्यूस करती हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज कोनीफर्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, कोनीफर्स। क्या बोलते हैं, कोनीफर्स। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म, लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म है, लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म सिक्वा। लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म सिक्वा, रेडवुड ट्री, रेडवुड, द जाइंट रेडवुड ट्री। नीट 2016 या 17 इनमें पूछा था, 2017, जाइंट रेडवुड ट्री सिक्वा। स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म इज ज़ीमिया, ZEMIA, ज़ीमिया। लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म इज ज़ीमिया। तो जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड, जिम्नोस मीन्स नेकेड, स्पर्माई मीन्स सीड, ठीक है। इनके अंदर नेकेड सीड होती है, ठीक है। फ्लावर्स इनके अंदर नहीं बनते हैं, फ्लावर्स इनके अंदर नहीं बनते हैं, नेकेड सीड होती है, ओवरी वगैरह से कवर्ड अप नहीं होती। दीज आर दी फर्स्ट हेट्रोस्पोरस स्पीशीज, है ना। सारे के सारे मेंबर हेट्रोस्पोरस होते हैं। दो तरीके के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स, है ना। इनके अंदर कोन्स बनते हैं, इसी वजह से इन्हें कोनीफर्स भी कहा जाता है। लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म का नाम सिक्वा है, द जाइंट रेडवुड ट्री, और स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म इज ज़ीमिया, ठीक है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जिम्नोस्पर्म के बारे में। 3 पॉइंट और पढ़ेंगे और उसके बाद यहाँ की क्लास यहीं पे खत्म करेंगे। इसकी जो सेक्सुअल साइकिल है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहां पर कुछ टिपिकल एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में, पाइनस और साइकस। एनसीईआरटी में इनके बारे में डिफरेंट पॉइंट्स हैं, डिफरेंट जगह पर। हम उन पॉइंट्स को इकट्ठा कर एक ही जगह लिखेंगे। सबसे पहला पाइनस के बारे में, पाइनस कैसा होता है, अनब्रांच होता है। कैसा होता है, सॉरी, पाइनस कैसा होता है, पाइनस ब्रांच होता है। क्या होता है, ब्रांच्ड। मोनोशियस होता है। क्या होता है, मोनोशियस होता है। और एक और इसकी खासियत, ये फंगल, इसकी जो रूट्स होती हैं फंजाई के साथ एसोसिएट कर जाती हैं। किसके साथ एसोसिएट कर जाती हैं, फंजाई के साथ। रूट ऑफ पाइनस एसोसिएट विथ फंजाई टू फॉर्म अ स्पेशल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नोन एज माइकोराइजा। क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। साइकस अनब्रांच होता है। क्या होता है, अनब्रांच्ड होता है। डायोशियस होता है। डायोशियस यानी इसके अंदर मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। अच्छा, यहां पर इसके बारे में एक एडिशनल पॉइंट बहुत सुना होगा तुमने, कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस। क्या, कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस, कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस किसके साथ एसोसिएट होता है, ये भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। किसके साथ, एनाबीना। किसके साथ, एनाबीना के साथ, एनाबीना साइकेडी। तो दो मेन पॉइंट, माइकोराइजा कौन बनाता है, पाइनस बनाता है। किसके साथ मिलकर, फंजाई के साथ मिलकर। और ये क्या करता है, कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस, साइकस क्या करता है, एनाबीना साइकेडी के साथ मिलकर,
ठीक है, क्या बनाता है, कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारा, कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस। और माइकोराइजा वाला भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पाइनस ब्रांच होते हैं और मोनोशियस होते हैं, यानी इसके अंदर फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही प्लांट में होते हैं। साइकस अनब्रांच होते हैं और डायोशियस होते हैं, यानी इनके अंदर मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है। तो क्लियर हो गया ये। अब सेक्सुअल साइकिल आज अपने पास टाइम है नहीं, लेकिन जितना है 5 मिनट में जितनी सेक्सुअल साइकिल हो सकती है हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म, सेक्सुअल साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म, बहुत सिंपल सेक्सुअल साइकिल है इसकी। ठीक है, इसका मेन प्लांट जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट। क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करता है मेल कोन, मेल कोन यानी मेल स्ट्रोबिलाई, मेल कोन, और फीमेल कोन्स। क्या प्रोड्यूस करता है, मेल कोन्स एंड फीमेल कोन्स। मेल कोन, इसके अंदर मेल कोन में क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या होती है, माइक्रोस्पोरेंजिया। और इसके अंदर फीमेल कोन के अंदर क्या होती है, मेगा स्पोरेंजिया। क्या होती है, मेगा स्पोरेंजिया। मेगा स्पोरेंजिया को और क्या कहते हैं हम, ओव्यूल। ये भी आपका नीट का क्वेश्चन है बेटा, ये भी आपका नीट का क्वेश्चन है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ था आपसे, व्हाट इज अगेन एआईपीएमटी 2000 एआईपीएमटी नीट 2015, नीट 2015। ठीक है, आपका क्वेश्चन था व्हाट इज मेगा स्पोरेंजिया। तो मेगा स्पोरेंजिया इज बेसिकली ओव्यूल, मेगा स्पोरेंजिया इज ओव्यूल। अब मेगा स्पोरेंजिया में यहां पर सेल ऑफ न्यूसेलस होते हैं, वो एक्ट करते हैं किसकी तरह, मेगा स्पोर मदर सेल की तरह। और यहां पर माइक्रोस्पोरेंजिया के सेल एक्ट करते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह। किसकी तरह, माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह। ठीक है, अब इसमें क्या होगी, मियोसिस होगी, और इसमें भी क्या होगी, मियोसिस होगी। माइक्रोस्पोर मदर सेल, जब इसके अंदर मियोसिस होगी तो ये क्या देगा, माइक्रोस्पोर। क्या देगा, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म पॉलन ग्रेन। दिस इज द मेल गैमेटोफाइट बेटा। अगेन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जिम्नोस्पर्म के अंदर मेल गैमेटोफाइट क्या होता है। देखो अभी टेरिडोफाइट में हमने पढ़ा था, टेरिडोफाइट में जो मेल गैमेटोफाइट था बड़े बड़े से एंथ्रीडिया थे, है ना। यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट जो है माइक्रोस्कोपिक, बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, इतना सा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट। अब इसके अंदर मियोसिस होगी और क्या दे गई है, अभी तक तुमने पढ़ा टेरिडोफाइट में जो आर्किगोनिया होती थी वो बड़ी बड़ी होती थी। यहाँ पर आर्किगोनिया जो होगी फीमेल गैमेटोफाइट वो बहुत छोटी सी होगी। बेसिकली उसके अंदर दो तीन सेल्स होंगे। ठीक है, अब आर्किगोनिया प्रोड्यूस करेगी एग, और पॉलन ग्रेन के अंदर होंगे क्या, मेल गैमेट्स। ये दोनों फ्यूज करके क्या देंगे बेटा, जाइगोट। जाइगोट आगे जाके क्या बनाएगा, सीड। इस पूरे कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, सीड। और ये सीड जर्मिनेट करके क्या बनाएंगी, स्पोरोफाइट। तो यहां पर देखो, यहां पर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो क्या है, सीड। तो गैमेटोफाइट में क्या बननी चालू हो गई थी बेटा, सीड। सो दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ जिम्नोस्पर्म। दिस इज द सेक्सुअल साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। सो दिस इज द सेक्सुअल साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में ये तुम्हारा प्लांट किंगडम, यहाँ पर 11th का प्लांट किंगडम खत्म हो गया है। थोड़ा सा इसमें एंजियोस्पर्म के बारे में और है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बाकी 11th का प्लांट किंगडम तुम लोगों का कंप्लीट हो गया।